सिंगापुर में 4 जून और भारत में 21 मई तक इस वबा पर 97% तक कंट्रोल किया जा सकता है। कोरोना वायरस जिसने बहुत ही मुख्तसर से अरसे में दुनिया को तेज़ी से बदल कर रख दिया, पाकिस्तान के अवाम समेत दुनिया में रहने वाले तमाम अफराद के ज़हनों में इस वक्त एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है कि कोरोना वायरस जिसने दुनिया में हमने देखा कि कितनी तबाही मचा दी, दुनिया ही तब्दील करके रख दी, तमाम लोगों के ज़हनों में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है कि इसका खात्मा कब मुमकिन हो सकेगा। अच्छा, इस हवाले से अब ज़रा गौर से सुनिएगा नाज़रीन, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है और ये आपके लिए। इस हवाले से सिंगापुर की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा के तजर्बे से दुनिया भर के ममालिक में कोरोना की वबा के खात्मे के वक्त की पेशगोई कर दी। बिल्कुल सही सुना आपने, ये ख़त्म कब होगा, तमाम ममालिक में वक्त की पेशगोई कर दी, डेट्स भी बताई गई हैं, कितना % कब तक ख़त्म हो जाएगा। मैं तमाम डाटा आज आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत से लोग ऐसे जो अंग्रेज़ी नहीं समझ पाते हैं, मैं उर्दू में आपके साथ ये डाटा शेयर करूंगी, ज़रा गौर से सुनिएगा। सिंगापुर की यूनिवर्सिटी के मुताबिक पाकिस्तान में, सबसे पहले हम अपने मुल्क की बात कर लेते हैं, तमाम पाकिस्तानी जो मुझे देख रहे हैं इस टाइम पे, पाकिस्तान में इस वबा पर 8 जून तक 97% 97% काबू पा लिया जाएगा। 8 जून की तारीख बताई जा रही है, 97% काबू पा लिया जाएगा। डाटा के मुताबिक पाकिस्तान में ये वबा 27 अप्रैल से उरूज पर पहुंचना शुरू हो जाएगी, यानी अलार्मिंग होगी। ये तारीख याद करने, 27 अप्रैल से उरूज पर पहुंचना शुरू हो जाएगी वबा, जिसके बाद केसेस की शरह में बतदरीज कमी भी आएगी और 9 जून तारीख बताई जाती है, 9 जून, जब तक इस पर 97% 97%, जबकि 23 जून बताया जाता है, 23 जून तक 99% 99%, और 1 सितंबर यानी 1 सितंबर तक 100% काबू पाया जा सकता है। यानी 1 सितंबर तक एक्सपेक्टेड इस डाटा के मुताबिक कि 100% इस वबा पर, कोरोना वायरस पर काबू पा लिया जाएगा। ये मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के हवाले से बात कर रही हूँ। अच्छा, इस एस्टिमेट को रोज़ाना नए डेटा की बुनियाद पर अपडेट भी किया जा रहा है, लेकिन याद रहे कि ये हतमी नहीं है, इसमें गलती का 100% इम्कान भी मौजूद है। यूनिवर्सिटी क्या कहती है मजीद? यूनिवर्सिटी के मुताबिक आलमी सतह पर, अब आलमी सतह की बात कर लेते हैं, इस वबा पर 29 मई 29 मई तक 97% 97% तक काबू पाया जा सकता है, और ये शरह 17 जून तक 99% यानी 99% होगी 17 जून तक, और 9 दिसंबर की 9 तारीख 9 दिसंबर तक 100% तक पहुंचेगी इस वबा से। अब ज़रा सुनिएगा, सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क अमेरिका में 11 मई तक 97% काबू पाया जा सकता है, जबकि 100% कंट्रोल 27 अगस्त तक मुमकिन होगा। इटली में 7 मई, सऊदी अरब की बात करूं तो 21 मई, मुत्तहिदा अरब अमारात में 11 मई, टर्की की बात करूं तुर्की की तो वहाँ पे 16 मई की तारीख बताई जाती है इस डाटा के मुताबिक। बरतानिया में 15 मई, इटली में 7 मई, स्पेन में 3 मई, जर्मनी में 2 मई, फ्रांस में 5 मई, जापान में 18 मई, ईरान में 19 मई, इंडोनेशिया की बात करूं तो 6 जून की तारीख, मलेशिया की 6 मई, सिंगापुर में 4 जून और भारत में 21 मई तक इस वबा पर 97% तक कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर्स भी पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हवाले से मई को बहुत अहम करार दे रहे हैं। आप कभी भी किसी डॉक्टर को बात करते हुए सुनते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, तो आप बार बार ये बात महसूस करते होंगे कि डॉक्टर्स बार बार कह रहे हैं कि मई के महीने में बहुत एहतियात की जाए, जिसमें एहतियाती तदाबीर पर अमल ना करने की सूरत में खुदा न ख्वास्ता केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा होने का इम्कान जाहिर किया गया है। कोरोना वायरस से होने वाली जो हलाकतें हैं उनमें कमी के बाद अमेरिका और जो यूरोपीय ममालिक हैं उन्होंने भी लॉकडाउन में नरमी की है और कारोबारी मराकज़ खोलने का बाकायदा ऐलान भी किया है। अब कई हफ्तों के बाद पहली मरतबा स्पेन में बच्चों को घरों से बाहर निकलने की इजाज़त भी दे दी गई है। इटली और कोरोना वायरस से शदीद मुतासर होने वाले जो मुल्क हैं, इटली, अगर मैं इटली की बात करूं, वहाँ पे भी मार्च में मुकम्मल लॉकडाउन के नफाज के बाद 4 मई से रेस्टोरेंट्स और जो होलसेल की मार्केट्स हैं उसको खोलने की इजाज़त दे दी गई है। इसके साथ साथ अगर मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूं तो इसके साथ ही शहरियों के लिए तफरी गाहें हैं या पार्क्स हैं, वो वहाँ जाने के रास्ते खोल दिए गए हैं और रिश्तेदारों से मिलने पर फिर से भी पाबंदी भी ख़त्म कर दी जाएगी, जो मैंने आपके साथ तारीख शेयर की 4 मई तक। अब 3 हफ्ते के बाद दूसरे मरहले में
دیگر دکانیں اور میوزیم بھی کھول دیے جائیں گے. آپ یہ پلاننگ ذرا سمجھیں کہ پہلے مرحلے میں کیا کھولا جا رہا ہے, پھر دوسرے مرحلے میں کیا کیا جائے گا, اور اس سے پہلے ایک سخت لاک ڈاؤن تھا. اٹلی کے وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن میں نرمی کے اعلان کے ساتھ شہریوں کو باقاعدہ آگاہ کیا ہے کہ ان کو فیس ماسک پہننے کی اور سماجی فاصلہ رکھنے کی جو ان کو بار بار انسٹرکشنز دی جاتی ہیں اس پر ابھی بھی انہیں سختی سے عمل کرنا ہوگا. اب سوئٹزرلینڈ کی بات کرو تو سوئٹزرلینڈ میں ہیئر ڈریسرز, جو مساج پارلرز ہیں, پھول فروش ہیں اور جو گارڈن سینٹرز ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں. سعودی عرب نے بھی ملک میں جو جاری کرفیو ہے اس کو جزوی طور پر اٹھایا ہے, جس کے تحت مالز اور جو روز مرہ کے استعمال کی اشیاء کی دکانیں ہیں وہ کچھ گھنٹے کے لیے کھولنے کی اجازت ہوگی, لیکن ٹائم طے کیا گیا کہ کچھ گھنٹے. لیکن مکہ میں کرفیو برقرار رہے گا. اگر میں ناروے کی بات کروں تو ناروے میں کرونا وائرس پر قابو پانے کے اعلان کے بعد اسکول کھول دیے گئے ہیں, اور اوسلو کی بات کروں تو وہاں پہ 6 سے 10 سال کے بچوں کے لیے نرسری اسکولز ایک ہفتہ پہلے ہی کھول دیے گئے ہیں, اور کھلنے والے اسکولز میں کلاسز کو کم سے کم 15 طلبہ تک محدود کر دیا گیا. 15 اسٹوڈنٹس 15 طلبہ تک محدود کر دیا گیا. اگر میں نیوزی لینڈ کی بات کروں تو نیوزی لینڈ میں بھی کورونا کو شکست دینے کا اعلان کر دیا گیا. نیوزی لینڈ حکومت کے مطابق اب نیوزی لینڈ میں بلکہ اس میں نرمی کی گئی, ختم نہیں کیا گیا, نرمی کی گئی ہے. اب دوسری جانب اگر میں روس کی بات کروں, برازیل کی بات کروں, میکسیکو, وہاں پہ کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. پاکستان سے یہ وبا کیسے اور کب ختم ہو سکتی ہے, اور اس کے مکمل خاتمے کے بعد کتنا عرصہ مزید احتیاط کرنی ہوگی. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد مزید ہمیں احتیاط کرنی ہوگی. کیا کرونا کی شکل پاکستان میں بالکل مختلف ہو چکی ہے؟ یہ بھی بہت سے سوال ایسے ہیں جو گردش کریں لوگوں کے ذہنوں میں. اور امیون سسٹم کو مضبوط رکھنے کے لیے آخر کون سی غذائیں ہیں جس کا استعمال کرنا چاہیے, اور کن سے پرہیز سے امیونٹی کم ہوگی؟ اس بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا کہ کس سے امیونٹی بڑھے گی, وہ تو آپ اپنی خوراک میں ایڈ کریں. کس سے کم ہو رہی ہے اس کو بھی تو خوراک میں سے نکالنا ہے, یہ بھی سوال ہے. ان سوالوں کے جواب لینے کے لیے میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. ان مہمانوں کا تعارف کرواتی ہوں, کسی تعارف کے محتاج نہیں, اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں جی. ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب, آپ ان کو اکثر ٹی وی چینلز پر دیکھتے ہوں گے. مرکزی سیکرٹری جنرل ہے جی پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے. ڈاکٹر صاحب وارم ویلکم, آپ سے رہنمائی چاہیں گے پورے پروگرام میں. اور ڈاکٹر شاذلی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ان کے بارے میں اگر میں بات کروں تو جی سینے اور آئی سی یو کے اسپیشلسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. آپ کا نام تھوڑا مشکل ہے, میں امید کرتی ہوں میں نے صحیح آپ کا نام لیا ہے. شاذلی آپ کا نام ہے جی. ڈاکٹر شاذلی آپ سے شروع کرتی ہوں. ڈاکٹرس کیوں مئی کے مہینے کو اہم قرار دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, اور ساتھ جو میں نے یہ بھی پورا یہ آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا, آپ نے بھی سنا ہوگا, یہ کس حد تک ریلائبل ہے, ہم اس پہ کتنا ٹرسٹ کر سکتے ہیں, کتنا اوتھینٹک ہے؟ کیا واقعی جو ڈیٹس بتائی جا رہی ہے ایکسپیکٹڈ ڈیٹس, کیا واقعی 1 سپٹمبر کو پاکستان سے یہ کرونا وائرس ختم ہو سکتا ہے؟ اگر یہ ہے تو بہت اچھی بات ہے. شکریہ بہت بہت. دیکھیں یہ جو آپ نے ابھی ڈیٹا کیا یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے لیا گیا ہے, لیکن ایکچوئل فگرز اور جو یہ چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری فیکٹرز ان میں انوالو ہوتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو آپ خود اپنے پروگرام میں اسی بات پہ بتا رہی ہیں کہ بہت سارے ملکوں نے جدھر یہ ابھی وبا کم بھی ہوگی ہے, ابھی پورا لاک ڈاؤن ختم نہیں کیا ہے, اور ہم اس فیز میں آ چکے ہیں. جب آپ دیکھیں تو ہمارا جو ہے یہ وبا سرج اختیار کر گئی ہے. پچھلے اگر 24 اپریل 25 اپریل کا ڈیٹا نکال لیں تو 800-900 کیسز تک بھی ہم چلے گئے ہیں, اور بڑی تیزی سے جو ہے وہ اوپر یہ فگرز جا رہی ہیں. تو اس میں تو ایک تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے یہ وبا شاید تیزی سے پھیل رہی ہے, اور ہم اسی سٹیج میں آ گئے ہیں جہاں پہ دوسرے ممالک جنہوں نے بہت زیادہ سفر کیا اور لاس ہوا, امریکہ, اٹلی ہے, اسپین ہے, آپ نے دیکھا. تو اب آپ یہ دیکھیں یہ تیزی سے ہم اوپر جا رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ظاہری بات ہے اتنی ہمارے ہاں کٹس کی فیسلٹیز نہیں تھی ہم بتا سکتے ایکچوئل ڈیٹا. تو جس طرح آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کی, ایپیڈیمیولوجیکل لوگ ماڈلز بنا کے بتا دیتے ہیں, لیکن وہ ایکچوئل حقیقت نہیں ہوتی, اور اس سے لوگ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں, لوگ نقصان میں بھی جا سکتے ہیں کہ وہ یہ سمجھیں جی یہ تو وبا ختم ہو جائے گی, اب سب کچھ ختم کرو, ماسک بھی اتار دیں, سوشل ڈسٹینسنگ بھی ختم کر دیں اور اب اپنے کام شروع کر دیں. تو اس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس پریڈکشن کی وجہ سے. تو آئی تھنک کہ ابھی ہم اس فیز میں ہیں جہاں پہ مئی کا مہینہ جس طرح پریڈکشن ہے ہمارا اوپر جائے گا, اور ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے اس میں. مطلب مارکیٹیں کھل گئی ہیں, لوگ ابھی اسی طرح سے شروع ہو گئے ہیں, مجمع لگنے لگے. تو جس طرح آپ یہ سرچ دیکھ رہے ہیں, یہ سرچ جو ہے کہ جو تیزی سے اوپر جا رہا ہے اکاؤنٹ, وہ کہیں بہت زیادہ بڑھ نہ جائے اور کوئی مطلب خطرناک حد تک نہ بڑھ جائے.
अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा आपसे मैं बात करूंगी डॉक्टर शाजी साहब, फिर मैं कैसे साहब की तरफ जाऊंगी। आपने बड़ी एक अहम पॉइंट रेस किया, आपने कहा कि जी अभी हम एहतियात को अगर छोड़ देंगे, और मई का महीना तो ज़्यादा कहा जा रहा है कि बड़ा अलार्मिंग हो सकता है, केसेस बढ़ सकते हैं, तो फिर इस महीने में तो ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। खुदा ना खासा अगर केसेस बढ़ जाते हैं, एहतियात छोड़ दी जाती है और लोग समझे जी बड़ा सब कुछ नॉर्मल हो गया। और साथ ही मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे, आपको पता है कि लिटरेसी रेशियो बहुत कम है, पढ़े लिखे लोग कम हैं, बल्कि सॉरी टू से पढ़े लिखे लोग भी ऐसी बातें करें, अरे आपने कोरोना का पेशेंट अपनी आंखों से देखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा है ही नहीं, इतना है नहीं जितना बताया जा रहा है, डराया जा रहा है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के कि आज ऐसे लोगों को गाइड करें कि कोरोना है, और ना सिर्फ है बल्कि बहुत खतरनाक है, जानलेवा है। जी डॉक्टर शाजली, आपने मुझे सुना, आपने मेरा सवाल सुना? ठीक है डॉक्टर मुझे कैसे कह रही सिद्धार्थ, हैं? अगर आपने मेरा सवाल सुना है तो मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। जी डॉक्टर कैसे सिद्धार्थ साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि बहुत से लोग अभी भी इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे। बहुत से लोग ऐसी बात करते हैं कि अरे कोरोना तो है ही नहीं, आपने कोई पेशेंट देखा, इसने देखा। प्लीज़ उनको बताएं आज कि कोरोना ना सिर्फ है बल्कि बहुत खतरनाक है, जानलेवा है, और इस तरह का जानलेवा है कि आपकी जान भी जा सकती है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आप बच के आपके घर में किसी और की जान जा सकती है, खुदा ना खास्ता। जी हाँ, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपकी बात है, और ये शुरू दिन से मैं देख रहा हूँ कि लोग इस बीमारी को सीरियस नहीं ले रहे हैं। और अक्सर मेरे पास, मैं चूँकि ENT की प्रैक्टिस करता हूँ, तो अक्सर लोग मेरे पास आते हैं जो कि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब है, बुखार है, और जब मैं उनको बोलता हूँ कि देखें आप ख्याल करें, ये करें, तो लोग उसके कुछ लोग ऐसे जवाब देते हैं कि मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ, और वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये सब फजूल बात है, कोई कोरोना वगैरह नहीं है, ये सब चाल है, किसी की चाल है, ये कॉन्स्पिरेसी है। तो ये एक बिल्कुल ऐसी बातें हो रही हैं, बहुत हो रही हैं जी, लेकिन इसका नुकसान बहुत होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को समझना है कि कोरोना वायरस एक हकीकत है, लोग इसमें बीमार हो रहे हैं, लोग इसमें इंतकाल कर रहे हैं कॉम्प्लिकेट होके, लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि इस बीमारी के फैलाव को रोकना पड़ेगा। आप ये समझ लें कि आप जिससे भी बात कर रहे हैं, आप ये समझ लें कि आप समझें कि जो आपके सामने जो दो लोग खड़े हैं या एक लोग आपके सामने हैं, बात कर रहे हैं, हो सकता है वो कोरोना पॉजिटिव हो आदमी, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है उसको खांसी नहीं हो सकता है उसको नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब नहीं हो, उसको कोई तकलीफ नहीं हो, लेकिन वो कैरियर है कोरोना वायरस का, और वो बात कर रहा है, उसने मास्क नहीं लगाया हुआ है। अच्छा डॉक्टर, सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, थोड़ा ज़रा समझा दीजिएगा, ये वहम अक्सर लोगों को होता है, ज़रा आज आप रहनुमाई कीजिएगा, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाती हूँ। अगर ऐसा कोई शख्स जिसके सिम्टम्स नहीं आ रहे और वो खांस भी नहीं रहा, छींक भी नहीं रहा, तो क्या वो हमसे जब बात करेगा और हम उससे थोड़ा सा फासला